सबसे बड़ी बात इसमें क्या किया है, यूनिक प्रोडक्ट होने के बाद भी मार्केट का एक यूनिक प्रोडक्ट है ये, जिसमें गारंटेड रिटर्न की बात करिए। पेंशन में हमें क्या चाहिए, गारंटेड रिटर्न चाहिए, तो एलआईसी ने इसमें गारंटेड रिटर्न भी किया है कि आपके पेंशन गारंटेड रिटर्न्स के साथ होगा। और इसमें 35 साल से 85 साल तक के एज ग्रुप में आप पेंशन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज किसी की एज 25 ईयर्स है और चाहते हो 35 साल से पेंशन है, तो 10 साल का पॉलिसी लेकर उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या 10 साल से 42 साल तक का टर्म चूज कर सकते हैं कि आज जैसे 40 साल की एज है, कोई चाहता है 10 साल के बाद अपना पेंशन लेना, तो वो भी यहाँ पर इस प्लान को। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, यूनिट प्लान जितने भी होते हैं, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, मार्केट के इन्वेस्टमेंट के, मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें आपके चार्जेस बहुत कटते हैं। तो इसमें एलआईसी ने क्या किया कि आपका चार्जेस बहुत ही कम कर दिया, कोई मतलब ना मात्र का चार्जेस कर दिया। दूसरा, क्योंकि जो यूनिट प्लान होते हैं, जो भी यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, उसमें आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट के भी पैसे कटते हैं, तो यहाँ से इसने क्या कर दिया है कि यहाँ से इंश्योरेंस नाम की चीज भी हटा दिया, तो वहां पर आपका इंश्योरेंस का पैसा कटने का काम ही खत्म, यानी वहां पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसमें से अच्छे रिटर्न्स होने के चांसेस। पूरी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, ये बेसिक कंसेप्ट में समझा देता हूँ। मिनिमम अगर आप सिंगल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ₹1,00,000 से स्टार्ट कर सकता है, कोई ईयरली प्रीमियम लेना चाहता है तो 30,000 से ईयरली दे सकता है, हाफ ईयरली अगर चाहे तो 16,000, सबसे कम 16,000, अगर वो 3 महीने पे चाहता है तो 9,000। अगर एसआईपी के रूप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ₹3,000 एसआईपी का आप कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल आप एसआईपी करते हैं। तो एसआईपी कंसेप्ट पे भी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर आप चाहें तो इसको एसआईपी की तरह यूज कर सकते हैं। और इसमें भी 4 फंड्स हैं, बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड्स, बैलेंस फंड्स, ग्रोथ फंड्स, ठीक है। अब इन सारी डिटेल्स में, बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिक्योर में इन्वेस्ट करना चाहिए, बैलेंस में करना चाहिए, ग्रोथ में करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, सारी चीजें मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जो कुछ खास है, जो गारंटीड मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एलआईसी ने गारंटीड एडिशन किया है, जिसमें एडिशंस में आप देख सकते हैं, अगर आपकी पॉलिसी 6 साल तक चल गई तो उसमें 5% का एडिशन मिल जाता है, 10 साल पे 10% की एडिशन मिल जाता है, 15 साल पे 4% एडिशनल एडिशंस मिलता है, और अगर आप सिंगल प्रीमियम करते हैं तो ये एडिशंस मिलता है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए समझाते हैं इसकी सारी डिटेल्स और देखते हैं इस प्लान के फायदे। तो इस प्लान को लाने के लिए एलआईसी की थॉट प्रोसेस ये थी कि सबसे पहले एक हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को सोचें, अपनी वैल्यू को क्रिएट करें, और जो लोग, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस समय पेंशन जिनके पास नहीं है, वो अपना पेंशन की प्लानिंग करना शुरू करें आज से, चाहे उनकी एज 25 हो, 35 हो, व्हाटएवर हो, जो भी एज है, आज से शुरू करें अपना इन्वेस्टमेंट, ताकि लॉन्ग टर्म में अपना एक वैल्यू क्रिएट कर सके। ये एलआईसी की थॉट प्रोसेस थी, और इस पे एलआईसी ने ये प्लान लेकर आया, न्यू पेंशन प्लान। न्यू पेंशन प्लस नाम है प्लान का, और प्लस जहां भी लगा है उसका मतलब है यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, यानी यहां पर आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा मार्केट से लिंक्ड होगा। मार्केट लिंक होने से अगर आप रेगुलर प्रीमियम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई भी रेगुलर प्रीमियम लेते हैं, जैसे आप एसआईपी का कंसेप्ट आप जानते हैं, जब आप एसआईपी करते हैं तो क्या होता है, एसआईपी में वही होता है कि हर महीने आपका इन्वेस्ट होते रहता है। उसी तरह से अगर आप रेगुलर प्रीमियम में अगर एसआईपी कंसेप्ट पे इस प्लान को लेते हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव का भी आपको फायदा मिलेगा। तो ये अगर आप चाहते हैं तो रेगुलर प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, और आप चाहते हैं सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी एज हो गई 50 साल, या आपकी एज हो गई है 60 साल, आप या 50 साल एज में आप चाहते हैं 10 साल के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू करे, तो आप वन टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए। आप वन टाइम इन्वेस्ट करके 10 साल के बाद आप पेंशन ले सकते हैं। या आपकी 50 साल की उम्र है, आप चाहते हैं कि मुझे 10 साल प्रीमियम पे करना है और मुझे 60वें साल से पेंशन मिले, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी ये 60 साल हो गई है और आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट मार्केट की बेनिफिट्स के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपकी रिटायरमेंट के तरह से आप उसको सोच सकते हैं। क्या क्या डिटेल्स है इसके आगे मैं अभी आपको समझाता हूं, और इसको देखते हैं। लेकिन यह है यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, यानी मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट होगा।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस एज के लोग इसको ले सकते हैं। तो सबसे कम जो भी एंट्री होगा आपकी 25 साल उम्र होनी चाहिए, 25 साल से कम वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और मैक्सिमम एज 75 साल तक होगी, तब तक आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी की एज 75 है तो वो भी इस प्लान को ले सकता है, लेकिन अब उसमें क्या है, यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर मैक्सिमम अपर लिमिट, वेस्टेज लिमिट क्या है, वेस्टिंग लिमिट है 85 ईयर्स, यानी अगर 75 साल की किसी की उम्र है तो ये ले सकते हैं, लेकिन टर्म कितना होगा, 10 साल, क्योंकि इसमें 10 साल का गैप है। तो मिनिमम यहाँ पर आप देखिए, मिनिमम पीरियड है 10 साल और मैक्सिमम पीरियड है 42 साल। अगर किसी की एज 30 साल है तो वो अगर चाहे तो 42 साल तक के लिए अपना इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे कितना होगा, 72 ईयर्स होगा। तो इस टाइप से मिनिमम एज एंट्री क्या है 25, मैक्सिमम एज एंट्री है 75, यानी 25 से 75 के बीच में कोई ले सकता है। पेंशन की टाइमिंग दिया हुआ है 35 ईयर्स कंप्लीट हो गया, एज 35 हो गया, तब से आप पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। यानी 25 साल में किसी ने लिया, 10 साल के बाद पेंशन चाहते हैं तो ले लीजिए, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और इसमें गारंटीड एडिशंस के साथ भी अवेलेबल है। उसके साथ सिंगल प्रीमियम जो मैंने आपको बताया कम से कम 1 लाख रुपए से स्टार्ट होगा, 1 लाख रुपए से आप सिंगल कर सकते हैं, अपर की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप रेगुलर प्रीमियम लेना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, या क्वार्टरली देना चाहते हैं, हाफ ईयरली देना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। मिनिमम 3000 आपका मंथली मोड में हो सकता है, 9000 आपके क्वार्टरली मोड में हो सकता है, 16000 हाफ ईयरली और 30000 ईयरली। अपर लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ आगे हम देखते हैं कि अब इसमें क्या है। पेंशन फंड्स में आपके पास 4 फंड्स है, पेंशन बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड एंड ग्रोथ फंड। तो ये 4, और इसके बाद डिसकंटिन्यूड फंड। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बेसिक क्या है, जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको क्या होता है, एक यूनिट अलॉट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 3000 रुपये दिया, तो जो मार्केट का यूनिट होता है वो आपको अलॉट होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पेंशन फंड्स में बॉन्ड फंड्स क्या है, पेंशन बॉन्ड फंड्स में क्या होगा, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आपने बॉन्ड फंड्स चूज किया तो आपके इन्वेस्टमेंट में 60 to 100% के बीच में आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यानी आपके पास सेफ्टी ज्यादा होगा। तो अगर आप कोई भी फंड्स को शॉर्ट टर्म में चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना, 10 साल के लिए आप चाहते हैं कि इस प्लान को इन्वेस्ट करना, तो बॉन्ड फंड्स चूज कर सकते हैं। जब बॉन्ड फंड्स में जाते हैं तो रिटर्न्स आपका कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए ज्यादा इक्विटी में आपके पैसे नहीं रखे जाते, तो आपका बॉन्ड में हो गया। तो ये लो रिस्क फंड्स होते हैं, तो बॉन्ड में हमें लो रिस्क फंड्स होता है। उसी तरह से सिक्योर फंड्स में भी आप, यहाँ पर क्या होता है कि 10 से 50% के बीच में जब भी फंड मैनेजर को लगता है, एलआईसी को लगेगा, एलआईसी का फंड मैनेजर को लगेगा कि अब मार्केट गिरा हुआ है, तो उसमें से कुछ पैसा वो अपने इक्विटी में शिफ्ट करेगा 10 से 50% और उसका बेनिफिट लेगा। तो ये लोअर टू मीडियम रिस्क वाले फंड्स हैं। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्ट मैक्सिमम मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप इस प्लान के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप सिक्योर फंड्स में जाएं। लोअर टू मीडियम रिस्क में आपका एक तो सिक्योर फंड्स हो जाएगा, फंड्स की सिक्योरिटी, रिटर्न्स भी आपको मिलेगा। दूसरा क्या है कि आपको अलग से जो एडिशनल है, गारंटीड एडिशन है, वो भी आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। दोनों चीज मिलकर एक बहुत बढ़िया होगा। तीसरा, थोड़ा सा और आप करना चाहते हैं तो बैलेंस फंड आप कैटेगरी, मान लीजिए आपकी एज 25 से 30 साल है और आप 50 साल की अपने पेंशन के लिए थॉट प्रोसेस में रखते हैं कि 50 साल से मिले, आपने 15 साल 20 साल का टाइम दे रहे हैं, तो आप बैलेंस फंड चूज कीजिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास 15 से 20 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैलेंस फंड चूज कीजिए। अगर हम 20 साल से नीचे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिक्योर फंड चूज कीजिए, जो एक मीडियम रिस्क है। ग्रोथ फंड्स में मैं ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन ग्रोथ फंड्स में ज्यादा रिकमेंडेड नहीं करता, क्योंकि हाई रिस्क फंड्स है, तो यहाँ पर मार्केट के आपको 40 से 100% तक के रेट जो इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी में होता है, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स मिले, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। जो नॉर्मली दूसरे जितने भी यूलिप हैं दूसरे कंपनीज के, वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो उन सबको छोड़ के किसी भी प्राइवेट कंपनी के आप यूलिप देख लीजिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो उसको खत्म करने के लिए एलआईसी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आया, पेंशन प्लान, और इसमें हमें
अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सिक्योर फंड्स और बैलेंस फंड्स में जाकर अपना इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर कुछ एनएवी की मैं डिटेल्स आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो फ्यूचर प्लस प्लान था उसमें अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया, बेसिक किया, तो यूलिप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो रिटर्न्स ग्रोथ में ज़्यादा मिलता है, लेकिन लोग उतना करते नहीं है, बीच बीच में अपना निकलते रहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट किया था कि आप सिक्योर फंड्स में आप इसको इन्वेस्ट कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योर फंड्स अगर किसी ने जीवन प्लस में इन्वेस्ट किया तो उसका 35 यानी 3.5 गुना रिटर्न्स हो चुका है। यहाँ पर सिक्योर फंड में 42 यानी 4 गुना से ज्यादा रिटर्न हो चुका है, क्योंकि एनएवी 10 रुपए से स्टार्ट होता है जब पॉलिसी आप स्टार्ट करते हैं। अभी ये प्लान लॉन्च हुआ है तो 10 रुपए से एनएवी होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप ग्रोथ में देखेंगे, जैसे मार्केट प्लस है, ग्रोथ आप देखेंगे तो यहाँ पर 27 है, लेकिन सिक्योर फंड में 42 का रिटर्न है, बैलेंस में 41 का रिटर्न है। उसी तरह से अगर हम मनी प्लस में देखते हैं तो यहाँ पर सिक्योर में 34 का रिटर्न है, बैलेंस में 38 का रिटर्न है, जबकि ग्रोथ में रिटर्न्स कम है। उसी तरह से अगर आप प्रॉफिट प्लस में देखें तो यहाँ पर सिक्योर में 37% का रिटर्न, 37 इसका एनएवी हो चुका है, और बैलेंस 40 इसका एनएवी हो चुका है। 40 यानी 10 से 40 4 गुना हो चुका है पैसा। उसी तरह से फॉर्चून प्लस हम आप देखते हैं यहाँ पर तो सिक्योर 34 हो चुका है, 3.5 गुना के पास पहुंच चुका है। उसी तरह से अगर आप मनी प्लस देखते हैं, मनी प्लस 1, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सिक्योर फंड 4 गुना से ज्यादा यानी 42 का आपका रिटर्न हो चुका है। बैलेंस में अगर आप देखते हैं 40, जबकि ग्रोथ इन दोनों से कम है। तो सिक्योर और बैलेंस अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड ये आप देख सकते हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट का एक तरीका बना सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन होगी अगर आप जाना चाहते हैं तो सिक्योर या बैलेंस फंड में अपना इन्वेस्ट करें। सबसे बड़ी बात है इसमें आपको कुछ चीजें दी हुई हैं। अगर आपको, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और आपको बीच में जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, एजुकेशनल या कोई ट्रीटमेंट या शादी, रेजिडेंस, कुछ भी अगर जरूरत पड़ती है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिया है कि आप अपने फंड में से 10 to 25% फंड वैल्यू बेस्ड जो आपका प्रीमियम बैंड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको निकाल सकते हैं। और ये आपके पास 3 बार थ्राइस ड्यूरेशन फॉर टर्म, जितने साल, मान लीजिए कि आपने 10 साल का, 15 साल या 20 साल का टर्म लिया है, तो उसमें आप 3 बार तक ये विड्रॉल कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और उसका आप फायदा ले सकते हैं। अब हम जो दूसरी बात हम समझते हैं यहाँ पर क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने, आज आपकी एज 25 साल है और आपने ये प्लान अडॉप्ट कर लिया और आपने प्लान लिया कि चलो मैं 50 साल तक का रखूंगा, तो 25 इयर्स का आपका प्लान हो गया, ठीक है। तो ये वाला सिलेक्ट हो गया कि 21-25। तो यहाँ पर जैसे ही पहला 5 साल कंप्लीट होगा तो छठे साल पे आपको उसका 5% की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 5% की वैल्यू कहाँ, कैसे मिलेगा? ये आपका जो एनुअल प्रीमियम होता है उस एनुअल प्रीमियम के बेसिस पे आपका 5% की एनएवी, जो आपका ये कैश में नहीं आएगा, आपके पास अलग से नहीं आएगा, जो भी आपको यूनिट हर दम अलॉट हो रहा है उसमें 5% की यूनिट आपको छठे साल पे मिल जाएगा। उसी तरह से जैसे ही 10 साल होगा फिर उसमें 10% की यूनिट अलॉट हो जाएगा। फिर 11 से 15 ये आपके गारंटेड एडिशन है। 11 से जब 15 साल होगा तो फिर 4% का यूनिट उसमें अलॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद तो 11 से 15 में 4%, उसे 16 से 20 पे 5.5%, और उसके बाद 21 से 25 पे फिर आपको 7%। इस तरह से एक गारंटी एडिशन भी मिल जाएगा आपके, जो ऑलरेडी आपको यूनिट अलॉट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आज आप अगर 3000 रुपये देते हैं और 10 रुपये की एनएवी से आपको स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 3000 डिवाइड बाई 10 कर लीजिए, यानी 1000 आपको यूनिट हुआ। तो 6 साल जैसे कंप्लीट हुआ उसमें फिर से आपको जितना है उसका 5% और एडिशन हो जाएगा। तो ये होगा रेगुलर प्रीमियम पे। रेगुलर प्रीमियम पे देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट ये आपका रिटर्न्स में एक एडिशनल आपको गारंटी एडिशंस के रूप में मिल जाता है। सिंगल प्रीमियम पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन रेगुलर से थोड़ा सा कम है। अगर आपने सिंगल प्रीमियम लिया है तो उसमें छठे साल पे 4% का, 10वें साल पे 5% का, उस तरह से आपको ये डिटेल्स दी हुई है, आप कर सकते हैं। तो जितना लंबा जाते हैं, जितना लंबा आप करते हैं, उतना आपको एक गारंटी एडिशंस मिलते जाता है। तो पेंशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया हो सकता है अगर हम इसको चूज करें, क्योंकि इसके आगे भी मैं बता देता हूँ। इसके आगे हमारे पास क्या है कि इसमें जब आप पेंशन करते हैं, जब आप ये फंड लेते हैं, जब ये प्लान लेते हैं, तो इसमें कई सारी चीजें हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोई पेंशन
प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको पेंशन में ही मिलता है। जैसे एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, आपको 60 साल कंप्लीट होगा तो वहां से आपको पेंशन ही स्टार्ट होगा, उसमें से आपका 40% 60% का कमीशन हो जाता है। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो उसको, जैसे मान लीजिए किसी ने 10 साल के लिए लिया, आपने प्लान लिया तो मुझे चलो 10 साल तक इन्वेस्ट करना है, उसके बाद पेंशन चाहिए। आज आपकी 25 साल है, 10 साल में 35 साल पे आप चाहते हैं। लेकिन 10 साल के बाद आप सोच रहे हैं कि चलो अभी पेंशन रहने दो, इसको एज इट इज चलने दो, इसमें जो रिटर्न आ रहा है आने दो, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें शर्त ये है कि आपको 3 महीने 4 महीने पहले आपको एलआईसी को बताना पड़ेगा कि मुझे इसको अब प्रीमियम में पे नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसका अब जो मुझे पेंशन स्टार्ट करना है मुझे 20 और 10 साल के बाद करना है। तो आपको जो कमिटेशंस है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप डेफर कर सकते हैं पेंशन। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, फंड आपको 10 साल में 2 लाख से ज़्यादा हो गया या 3 लाख हो गया, आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट आप रिटर्न्स लेना चाहते हैं, लेकिन अब आपका मन किया कि नहीं मुझे अब 10 साल और इसके बाद लें, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रीमियम पे करके भी एक्सटेंड कर, प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, विदाउट प्रीमियम पेइंग भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन दिया है, एक्सटेंड डेट ऑफ वेस्टिंग, आपको जो पेंशन लेना है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो दूसरी चीज है कि आपको कमिटेशन अप टू 60% इमीडिएट डेफर्ड विद बैलेंस। तो आप चाहते हैं कि मुझे जितना फंड्स इकट्ठा हुआ है उसका 60% से स्टार्ट हो जाए, या आप उसमें से पैसा वापस लेना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो पेंशन की चीजें हैं वो एज इट इज इसमें दिया हुआ है। और एक चीज और है, अगर आपका पेंशन 1000 रुपये से कम बन रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका पेंशन 1000 रुपये से कम बन रहा है तो पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो तो कम से कम ये सोच के चलिए कि एक अच्छा सा रिटर्न्स के लिए, क्योंकि आने वाले 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद अगर आप अपनी, मान लीजिए आज आप सोच रहे हैं कि मुझे 10,000 का पेंशन चाहिए, 20,000 का पेंशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। उससे क्या होगा कि आने वाले समय में आपको 1000 रुपये का पेंशन नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा, तो आपके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। और जो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि पेंशन इवन टू एज ऑफ 25, अगर आपने अभी से जॉब स्टार्ट किया तो आप स्टार्ट कर दीजिए पेंशन में इन्वेस्ट करना, और 85 साल तक के लिए आपके पास टाइम है। तो 25 से लेकर 85 साल एक बहुत बड़ा टाइम है, आप यहाँ से पेंशन आप ले सकते हैं। जो एक्सटेंशन ऑफ वेस्टिंग है वो भी आपने समझ लिया। प्लान आप जैसे मान लीजिए आज आपकी 60 साल है, आप 70 साल से पेंशन लेना चाहते हैं, या कई लोगों को क्या है जो फंड्स अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 साल के लिए 5 साल के लिए, जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसका भी एक गारंटी एडिशन बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की एज 55 साल हो गई और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सीधे के सीधे सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या रेगुलर प्रीमियम में 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। तो मार्केट का बेनिफिट तो मिलेगा, दूसरा जो गारंटी एडिशन है वो भी मिल जाएगा, और जो पैसा आपका बनने वाला है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको पेंशन लें, बाद में आप उसको एग्जिट भी कर सकते हैं, पूरा पैसा भी ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि नो बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कोई इंश्योरेंस की अलग से इसमें आपका चीजें नहीं है, तो वहां पर भी आपके डिडक्शंस वाली चीजें नहीं है, तो ये सब चीजें आपके पास है। तो एक्सटेंशन एंड पार्शियल विड्रॉल आपको इसमें अलाउड है। पार्शियल विड्रॉल्स आपको जैसे हमने देखा कि 3 बार 4 में हम उसको ले सकते हैं, जरूरत पड़ती है तो ले सकते हैं। और दूसरी बात कि जो इसमें कैपिटल गारंटी है, जो नॉर्मली क्या होता है मार्केट में लोग डर इसलिए जाते हैं कि भाई मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ कहीं डूब ना जाए, तो मार्केट में पैसा लगा रहे हैं लेकिन इसमें कैपिटल गारंटी कर दिया है, किसके रूप में, गारंटी एडिशन के रूप में, या जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 105% जितना दे रहे हैं उसका 105 गुना भी आपको एलआईसी गारंटी करती है कि आपको उससे हम कम नहीं देंगे। ठीक है, पेंशन प्लानिंग आप कर रहे हैं तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि 60 साल तक इंतजार करना है, कोई जरूरी नहीं है 80 साल तक इंतजार करना है, आप जब चाहें आप अपना पेंशन प्लान कर सकते हैं। ये डिजाइन, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत रिक्वायरमेंट्स आ रही है कि मुझे 55 साल से ही पेंशन चाहिए, 50 साल से ही पेंशन चाहिए, तो इसमें आपको अपने ऊपर डिपेंड है कि आप पेंशन कब लेना चाहते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल, और वो आप कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि रीजनेबल बेस्ट चार्जेज ऑफ मार्केट का जो आपकी जो चार्जेज है ना बहुत कम है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो
इसमें मोर्टेलिटी चार्जेस नहीं है। नॉर्मली क्या यूलिप में आपके सबसे ज्यादा क्या होता है, मोर्टेलिटी चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, एडमिन चार्जेस, और ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा यूलिप में कटता है, जिसके चक्कर में लोग यूलिप को अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले एलआईसी ने क्या किया कि नो मोर्टेलिटी चार्जेस, जीरो कर दिया। मोर्टेलिटी चार्जेस कुछ है ही नहीं। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस बहुत ही कम है। इसका डिटेल्स आगे मैं आपको दूसरे वीडियोज में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं एक प्रेजेंटेशन के साथ बना के दिखा दूंगा कि कितना कितना आप देते हैं तो कितना पैसा कटता है, और एक बहुत ही बेहतरीन है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो आपका जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर आप पॉलिसी लिया है, रेगुलर चला रहे हैं 10 साल के लिए और 5 साल ही चला के आपने छोड़ दिया, तो वो इन्फोर्स नहीं हुआ, तो उसके बेसिस पे फंड मैनेजमेंट चार्जेस होता है। पार्शियल विड्रॉल फ्लैट रुपीज 100 का चार्जेस है, तो वो भी बहुत कम है, लेकिन नॉर्मली पहले क्या पार्शियल विड्रॉल में बहुत ज्यादा चार्जेस लग रहे थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम खर्चे में आपका ये प्लानिंग हो रहा है सब। और उसके बाद जो हमने बात किया कि अगर आप इसको, जब आपका पेंशन स्टार्ट होना है उससे 3 या 4 महीने पहले आप अपना एलआईसी को बोल देते हैं कि भाई मुझे इसके वेस्टिंग आपको 10 साल के बाद करना है, 5 साल के बाद करना है या पहले करना है, तो वो चीज़ें सब कुछ आपको अवेलेबल है। और 2 साल के बाद अगर आप चाहते हैं या पैसा लेना चाहते हैं तो सारी चीज़ें इसने ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप ये प्लान कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। तो न्यू पेंशन प्लस आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है अगर आप पेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो। और आपको और डिटेल्स जानने के लिए मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल्स बता दूंगा कि कितने पैसे देंगे तो कितना आपका बेनिफिट होने वाला है, यानी प्रेजेंटेशन के साथ दे दूंगा। प्रेजेंटेशन का लिंक भी नीचे वीडियो में रहेगा, आप उससे जाकर अपना देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आज प्लान करें। अगर आपको 5 साल के बाद सरेंडर करना है तो 5 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। आज प्लान किया 5 साल के बाद निकलना है तो आप निकल सकते हैं। आज प्लान किया 10 साल के बाद लेना चाहें तो आप निकल सकते हैं। तो इस टाइप से ये आप पेंशन प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स मिलेगा, आपको एक गारंटीड रिटर्न्स भी मिलेगा, मार्केट का फायदा भी होगा और आपका पेंशन भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।